सियासी मैदान की हर बड़ी खबर से आगाह रहने के लिए हमारे चैनल आजाद सियासत को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। 9 मई के मुल्जमान से मुतल्लिक सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से बड़ी खबर आ गई। सिविलियन के फौजी ट्रायल से मुतल्लिक मुकदमे की समाअत के दौरान सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने बड़ा फैसला कर दिया। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से फौजी अदालतों को जो है वो मुल्जमान को सजाएं सुनाने की इजाजत दे दी। ताहम ये इजाजत जो है वो मशरूत तौर के ऊपर दी गई और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का यह कहना था कि फौजी अदालतों के फैसले सुप्रीम कोर्ट में जेर अल्तवा मुकदमे के फैसले से मशरूत होंगे। ताहम सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने फौजी अदालतों को 85 मुल्जमान के फैसले सुनाने की इजाजत दे दी। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से यह कहा गया कि जिन मुल्जमान को सजाओं में रियायत मिल सकती है उनको रियायत देकर जो है वो रिहा कर दिया जाए। ताहम वो मुल्जमान जिनको जो है वो कड़ी सजाएं दी गई हैं या दी जानी हैं और उनको जो है वो रिहा ना किया जाए बल्कि उनको सजाएं जो है वो सुनाई जाए और उस वक्त तक जेल में रखा जाए जब तक सुप्रीम कोर्ट जो है वो सिविलियन के मिलिट्री ट्रायल से मुताल्लिक कोई हतमी फैसला जो है वो नहीं कर लेती। और दौरान समाज जो है वो जस्टिस अमीनुद्दीन खान जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के सरबराह हैं, उन्होंने रिमार्क्स देते हुए कहा कि सिविलियंस के फौजी अदालतों में ट्रायल के मुकदमा जो है उम्मीद है कि वो जनवरी में हम इसको मुकम्मल कर लेंगे। उनका यह भी कहना था कि इस केस के मुकम्मल होने पर जनवरी के दूसरे हफ्ते में 26वीं तरमीम के खिलाफ दायर मुकदमात जो है या दायर दरखास्तें जो है वो समाअत के लिए मुकर्रर करेंगे। हमारे पास 26वीं तरमीम समेत दीगर अहम मुकदमात जो हैं वो पाइपलाइन में पड़े हुए हैं और उनके लिए भी समाअत की दरखास्तें जो हैं वो की गई हैं। ताहम हमारी तवज्जो जो है वो ये है कि सबसे पहले सिविलियंस के मिलिट्री ट्रायल से मुतल्लिक मुकदमे का जो है वो हम हतमी फैसला कर लें। ताहम मौसम सरमा की तातीलात तक जो है वो समाअत मुलतवी कर दी गई। अब मौसम सरमा की तातीलात के बाद इस मामले पर दोबारा जो है वो समाअत होगी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से जो है वो मिलिट्री कोर्ट्स को जो है वो इजाजत दे दी गई है कि वो ट्रायल भी करें। सानिया 9 मई के जो मुल्जमान थे उनका ट्रायल भी करें और जिनको सजाएं सुनानी है उनको सजाएं भी सुनाएं। हाँ, अगर उनकी सजाएं अगर कम सजाएं हैं यानी कि उनमें से कोई ऐसे मुल्जमान हैं जिनकी 2 महीने 4 महीने या 6 महीने कैद की सजा बनती है और वो इतना अरसा पूरा कर चुके हैं तो उनको रिहा कर दिया जाए। लेकिन वो मुल्जमान जिनकी सजाएं ज्यादा हैं या सख्त हैं उनको जो है वो रिहा ना किया जाए बल्कि जेलों में ही रखा जाए। तब सुप्रीम कोर्ट हतमी फैसला करेगी तो उनकी फेट जो है वो दोबारा देखी जा सकेगी। आज बेसिकली इस पूरा हफ्ता जो है वो सिविलियंस के फौजी ट्रायल से मुतल्लिक अपीलों पर समाज जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच में होती रही और दीगर अहम कानूनी नुकात जो है वो जेर बहस भी आते रहे। लेकिन दौरान समाज जो है वो वजारत दिफा के वकील ख्वाजा हारिस से बार बार ये पूछा जाता रहा कि आया आइन के अंदर जो है वो सिविलियंस के ट्रायल यानी कि फौजी ट्रायल की गुंजाइश है या नहीं है। लेकिन ख्वाजा हारिस की जानिब से अदालत को यह बतलाया जाता रहा कि मखसूस हालात में सिविलियंस का फौजी ट्रायल होता रहा है और हो भी सकता है। ख्वाजा हारिस ने अदालत को बताया कि ब्रिगेडियर FB अली केस के अंदर सुप्रीम कोर्ट का फुल कोर्ट जो है वो ये फैसला कर चुका है कि सिविलियंस का मिलिट्री ट्रायल हो सकता है। तो इस हवाले से अदालत का कहना था कि ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच है ये भी फुल कोर्ट है, इसको भी फुल कोर्ट समझा जाए और हम फुल कोर्ट के मामलात को भी जो है वो देख सकते हैं। ताहम आज दौरान समाअत एक बड़ी अहम डेवलपमेंट भी हुई। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर की जानिब से अदालत ये ख्वाजा हारिस से जो वजारत दिफा के वकील हैं और साथ साथ एडिशनल अटार्नी जनरल जो हुकूमती मुवक्किफ को पेश कर रहे हैं उनसे ये पूछा गया कि अदालत ने गुज़िश्ता रोज जो है वो आपसे तफसीलात मांगी थी कि सानिया 9 मई की अगर कोई आपके पास तफसीलात हैं तो वो हमें जो है वो भिजवा दें या हमें दे दें। और जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा कि इस वक्त हमारे पास जो तफसीलात हैं वो सिर्फ
कोर कमांडर हाउस तक ही महदूद हैं। तो इस पर एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा कि सानिया 9 मई जो है उस हवाले से मुकम्मल हमारे पास रिपोर्ट्स है, डाटा है। अब पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में जो है वो मुतअद्दिद जगहों पर फौजी इंस्टॉलेशन पर जो है वो हमले किए गए थे, अटैक्स किए गए थे। और इस हवाले से उन्होंने कहा कि इवन GHQ पर भी हमला जो है वो किया गया था। और इस हवाले से जो है वो कल्ला बाला हसार हो या पंजाब के अंदर फौजी तनसीबात हूँ, हम वो तमाम तफसीलात जो है वो अदालत में जमा जो है वो करा देंगे। ताम उन्होंने कहा कुछ तफसीलात अदालत में हम जो है वो जमा भी करा चुके हैं। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा कि तफसीलात बज़ाब्ता तौर पर मुतफरक दरखास्त की सूरत में भी जो है वो हम जमा करा देंगे। जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने कहा कि जिन दफात को कलअदम करार दिया गया उनके तहत होने वाले ट्रायल का जो है वो क्या होगा। 9 मई से पहले भी तो किसी को इन दफात के तहत सजा हुई होगी। ख्वाजा हारिस ने कहा कि अमूमी तौर पर कलअदम होने से पहले मुतलका दफात पर होने वाले फैसलों को तहफ़्फ़ुज़ होता है। लेकिन उन्होंने कहा कि जब फौजी अदालतें ट्रायल कर रही थी तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जो है वो उस वक्त जो है वो सिविलियंस के ट्रायल को जो है वो फौजी अदालतों में ट्रायल को कलअदम करार दे दिया था। तब उन्होंने एक बात बड़ी वाज़ेह तौर के ऊपर की कि कलअदम होने से पहले अगर सजाएं हो चुकी हैं तो उनको जो है वो तहफ़्फ़ुज़ हासिल होगा। और दौरान समाज जो है वो जस्टिस जमाल खान मंदूखेल ने कहा कि पहले आप इस नुक्ते की जो है वो वजाहत करें कि आर्मी एक्ट की कलअदम दफात आइन के मुताबिक हैं या नहीं है। तो इसके साथ साथ उनका ये भी कहना था कि क्या आर्मी एक्ट में तरमीम करके हर शख्स को उस जुमरे में लाया जा सकता है। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा कि पहले आप ये बताएं कि अदालती फैसले में दफात कलअदम करार देने की वजूहात क्या है। जस्टिस जमाल खान मंदूखेल का कहना था कि इस पहलू को भी मद्देनजर रखें कि आर्मी एक्ट 1973 के आइन से जो है वो पहले बना था। वजारत दिफा के वकील ख्वाजा हारिस ने अदालत को जो है वो बताया कि मैं माजर के उन्होंने कहा कि जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का सिविलियंस के मिलिट्री ट्रायल को कलअदम करार देने का फैसला है उसमें बहुत सारी जो है वो खराबियां मौजूद है। बल्कि उन्होंने जो लफ्ज इस्तेमाल किया उन्होंने कहा कि वो फैसला जो है वो खराब है, उस फैसले को हम दुरुस्त या जायज करार नहीं दे सकते। तो इस पर जो है वो जस्टिस जमाल खान मंदूखेल ने कहा कि अदालती फैसला है उसको इतना बेतुकीर ना कहें कि इतना बेतुकीर ना करें कि उसे आप बिल्कुल ही खराब कह दें। तो इस पर जो है ख्वाजा हारिस ने कहा कि मैं अपने अल्फाज पर जो है वो माजरत करता हूं, लेकिन वो फैसला कुछ इसी तरह का ही है। शायद मैं लफ्ज का अल्फाज का जो है वो चुनाव जो है वो दुरुस्त नहीं कर सका। तो बहरहाल ये समाज जो है वो कानूनी नुकात पे तो जारी है, लेकिन दौरान समाज जो है वो एतजाज एहसन जो बेसिकली सिविलियंस के फौजी ट्रायल्स के खिलाफ है। तब उनकी जानिब से जो है वो अदालत को कहा गया कि जिनको सजाएं हो चुकी हैं या जिनके ट्रायल मुकम्मल हो चुके हैं उनको सजाएं सुनाने का जो है इजाजत दे दी जाए, ताकि फौजी अदालतें अगर उनको सजाएं सुना दी जाती हैं और अगर उनकी सजाएं जो है वो मामूली नोयत की है तो वो रिहा होके जो है वो बाहर आ जाए। और जिनकी सजाएं जो है वो ज्यादा सख्त है तो उनको जो है वो जो है जेलों में भेज दिया जाए। तो ये बात जो है वो पहले एडिशनल अटॉर्नी जनरल की जानिब से भी कही गई, वजारत दिफा के वकील की जानिब से भी इसी तरह का मौक़िफ़ इख्तियार किया गया, हफीजुल्लाह नियाज़ी की जानिब से भी यही कहा गया था कि इतने अरसे से जो है वो फौजी अदालतें फैसले नहीं सुना रही। ताहम अगरचे उन्होंने कहा कि तकरीबन ट्रायल जो है वो मुकम्मल हो चुके हैं लेकिन अदालती हुक्म की वजह से फैसले नहीं हो पा रहे। तो इस पर अदालत ने कहा कि ऐसा कोई मसला नहीं है, हम फौजी अदालतों को कह देते हैं कि जिनके ट्रायल मुकम्मल हो चुके हैं उनकी सजाएं सुना दे और जिनकी सजाएं कम है उनको रिहा कर दिया जाए और जिनकी सजाएं सख्त हैं उनको जो है वो जेलों में रखा जाए। तो बहरहाल आज अदालत की जानिब से जो है ये बड़ा हुक्म जो है वो दे दिया गया है और यूं जुज़वी तौर पर जो है वो फौजी अदालतों को इजाजत दे दी गई है कि वो सजाएं सुनाए। ताहम अदालत ने जो है उनकी सजाएं सुप्रीम कोर्ट के हतमी फैसले से जो है वो मशरूत की हैं। जी।